लाइट अच्छी है कि सुबह अब अड़ जो मत ना ध्यान रख अरे ज्ञानी चंगे साहब से पोते सागर जी महाराज की जय। बोल विश्राम सागर जी महाराज की जय। विश्राम सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पापा यहीं पे बैठो एक ही पीछे एक लगा दो ना एक लाइट रहने दो, एक लाइट रहने दो, एक लाइट महाराज जी को दो। इसको हटा दे, बंद कर दो इसको जल्दी। आउट नहीं होता बीच में रखोगे। ड्रीम का करेंगे क्या फिर से ड्रीम का करेंगे क्या ड्रीम का हाँ मजा आता है गड़ी नहीं है क्या बेटा ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप लोगों को हीलिंग कैसे दिखेगा यहाँ बैठ के? पहले देख लो तो आगे बैठ के पहला टीम से बोलिए ले जाके सबको देखेंगे। आगे लगा दे महाराज जी रीम के टेबल को आगे लगा दे। आपको देखिएगा पीछे वाला क्या दिखेगा मेरे पास यार पीछे लगा दे। ओके आप लोग बैठ तो जाओ लोग तपस्या की तरफ बात में भैया आवाज करो सही मेरी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ बैठे बैठ जाओ ना थोड़ा उधर सर को पास पास मत जल्दी जल्दी आओ लाइन से ना तो लाइन टेढ़ी वाली आप वहाँ बैठ जाओ अपने आप को तो वही दूसरे को थोड़ा टेढ़े मोटे बेटी की
पढ़ दिया चलो बीच में ऐसे हाँ यहाँ जाऊँ क्या? विराट जाओ हाँ ठीक है। कपड़े से बचना पर्दे से वहाँ ध्यान रखना है। पीछे वाली भी लाइन केड़ी दिख रही है, पीछे ये वाली फर्स्ट वाली लाइन केड़ी दिख रही है ना, 4-5 लाइन उस साइड जा रहे हैं। अरे आपने किसको पीछे वाले के साथ जाए, पीछे वाली आप तो ठीक हो, पीछे वाले इस साइड जा, थोड़ी पर्दे के साइड पट्टी की भैया ऐसे भी उसको सेट कर। पीछे चटाई भी बड़े ना, कौन बहुत बड़ा चटाई, उनको थोड़ा इस साइड कर दो हल्का सा ऐसा कहाँ सेट करो? मिलाओ सबको लाइन, अपने अपने चेहरे देखो सामने वालों का। रखना पड़ेगा। जब छोटी क्लास में पढ़ते थे ना तो मास्टर कहते थे अपने सामने वाले चेहरे देखो, उससे देखो पीछे मिल रहा है कि नहीं। चलो और पर्दे से दूर रहना, अंदर में है ना पर्दे में, पर्दा लगा ना पट्टी में, और महिलाओं से दूर रहना। हाँ वो तो खैर मैं यहीं रखूँगा। ऑडियो खड़े हो जाओ अपने स्थल पर, पूरब से आके मुख कर लो और काय सर करो, बिना उंगली चलाए, बिना ओष्ठ से चलाए, मन ही मन 9 बार नमोकार मंत्र, आंख बंद करके तीन आवर्त श्रीमती पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्मो जिनागम जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्ते करेंगे। कैसे करें इस साइड मुख करके, बिना उंगली चलाए, बिना ओष्ठ चलाए, पैरों में नीचे 4 अंगुल का अंतर। तीन आवर्त श्रीमती दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्कार गवासन से बैठ करके बोल करके खड़े हो जाएं, उस चिन्ह सामने का अवसर करें।
आवर्त सर्वनाम। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबु जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्ते करेंगे गवासन से बोल करके। उत्तर करने के लिए इस साइड में कर लें और काक्षर करें मन को निर्मल करते हुए। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु धर्म जिनागम जिन चेत जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। मुस्त करें तो भाषण कर जाएंगे वो भी पिलाई पिलाई करेंगे ऐसे हाँ ऐसे। चलिए बाएं हाथ पहले प्रतिज्ञा करेंगे, हिरीम देख के जाएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। जिनको हिरीम दिख रहा हो नहीं तो बगल में भी हिरीम लगे हैं, एक इस साइड लगा है एक उस साइड लगा है, वहाँ कुर्सी लगा दी। दिख रहा है सबको पीछे वालों को हिरीम? नहीं दिख रहा तो एक बार खड़े होकर देख लो, जिनको नहीं दिख रहा हो पीछे वालों को, है ना? सबको दिख रहा है इस साइड वालों को। एक कौन बैठ गया भैया पैंट शर्ट बैठा भैया? ये भैया पीछे वाले पैंट शर्ट वाले भैया कौन है? पीछे वाले पैंट शर्ट वाले भैया बुरा नहीं लगा तो पीछे चले जाओ, पंडाल के बाहर, पंडाल के बाहर चले जाओ, पंडाल के बाहर, पंडाल के बाहर बैठ जाओ भैया, बजरी में बैठ जाओ। चलिए सामान्य केवली, अनंत केवली, मुख केवली, समुद्धात केवली, तीर्थंकर केवली, अंतःकर केवली, सुत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उद्दिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारक धारक आचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संगे कुंद कुंद आमनाय बलात्कार गणे सैन भक्षे नंदी संगस परंपरायां श्री आदि सागर आचार्य जातस्तस्य महावीर कीर्ति आचार्य जातस्तस्य श्री विमल सागर आचार्य जातस्तस्य श्री विमल में विराट सागर आचार्य तस्य विश्रांत सागर तस्य अपना अपना नाम ले लेंगे। जम्बू वृक्षोपलक्षित जम्बू द्वीपे भारत क्षेत्रे आयर खंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते भीलवाड़ा नगरे 1008 श्री पारसनाथ सभा मंडपे मासुक वीर नंबर संबद 2540 विक्रम संबद 2071 मासुक्तम मासे भाद्रपद मासे
शुक्ल पक्षे एकादशी सुप्तिथौ शुक्रवासरे पौर्वाणिक काले लगभग घटिकाद्वय पर्यंतं शरण सावधियोग व्रतोस्मि। हे भगवान, जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक के लिए पांच पापों का त्याग करता हूँ, चारों कसायों का त्याग करता हूँ। जितना परिग्रह मेरी तट पर है उसको छोड़कर शेष परिग्रह का भी त्याग करता हूँ, एवं जितने स्थान पर मैं बैठा हूँ उसको छोड़कर शेष स्थानों में भी गमनागमन का भी त्याग करता हूँ, एवं शुद्धात्मा की सिद्धि हेतु ध्यान प्रारंभ कर रहा हूँ। लाइट वाले भैया प्रकाश भैया को भगा दें। सभी लोग बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लें, अपना आसन स्थिर कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। लाइट वाले भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो हाँ आवाज कैसा भैया सब लाइट बंद कर दो, गेट बंद नहीं थोड़ा बंद कर दो, बाहर की भी कर देना, सब पूरी है ना टोटल। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख लो और अपने नेत्र बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, आसन प्रयास करना, चयन नहीं करना। एक बार हीलिंग दिख रहा हो तो एक बार आँख खोल के फिर से हीलिंग देख लो, जो नए लोग हो वैसे सोच देख ले, बाकी पुराने को अभ्यास हो गया है। चलिए वो भी लाइट बंद कर दो, बल्ब बल्ब सब पूरा। आँख बंद कर लें, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। आज हम सभी का तुल्य योग की पुनः शुद्धात्मा के ध्यान की सिद्धि हेतु ध्यान प्रारंभ करते हैं। ये भी सौभाग्य बड़ी पुण्य से मिलता है। हमारा तीव्र पुण्योदय के 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत ध्यान मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान प्रारंभ करें, उसके पूर्व महाप्रणव ओंकार के नाद से आकाश के वातावरण को एवं अपने अंतःकरण को निर्मल करें।
आकाश का वातावरण निर्मल हुआ। पूरे आकाश में ओमकार गुंजायमान हो चुका है। हमारे कानों में किसी भी प्रकार की आवाज नहीं, एकमात्र ओम 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 ओम। इतने ध्यान में लीन हो चुके हैं, ध्यान में लीन हो रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है, किसी प्रकार का कोई मच्छर, गर्मी, सर्दी, कोई विकल्प नहीं हो रहा है। जब ध्याता ध्यान में लीन होता है तो उसे अन्य विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं। तो चले आज हम कहीं निर्मल ध्यान के लिए एकांत स्थान की खोज करें, निर्जन स्थान हो जहाँ पर पशुओं का स्त्री पुरुष आदि का विचरण न हो रहा हो, ऐसे एकांत स्थल पर अपनी अपना आत्मा का ध्यान करेंगे। सबसे पहले चले और उठ जाए यहाँ से प्रकाश से, धीरे से उठ जाए आराम से। चलो कल जैसे भी चलना, लाइन लगा लेना, जैसे सुगंध लक्ष्मी में जुलूस निकला था ऐसी भक्ति लगाना। लाइन लगा लो तीन की, जब लाइन से चलते तो और अच्छा लगता है। कल भी लाइन से चले तो बहुत अच्छा जुलूस लगता, पूरे शहर में ऐसा मैसेज आता कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कोई बात नहीं, कितनी भीड़ होगी थी, भीड़ संभालना, लाइन को समझना मुश्किल पड़ जाता, लेकिन फिर भी अपने सवेरा सुनिए एक साथ चले चलते जाओ, लाइन लगा लो। चलो अपन आज मूल मंदिर, प्राचीन मंदिर, बड़ा मंदिर जो आंवले की बारी का बड़ा मंदिर है। देखो गेट दिख रहा है सामने, पैर धो लो यहाँ। देखो हमारे पास प्रचार हो रहे हैं, चिंतन करो। देखो दिख रहा हो हमारे पास प्रचार, आप लोग भी समझो। पानी रखा हो, शुद्ध पानी छना हुआ, उससे पैर धो लो, अंदर प्रवेश कर जाओ। देखो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी कितने मनोहर दिख रहे हैं। मूल मंदिर तो यही है संभवतः, प्राचीन मंदिर, बड़ा मंदिर भीलवाड़ा का। नमस्ते कर लो गवासन से बैठ करके। देखो एक बार श्री शंकर जी की वंदना की हो तो चौपड़ा कुंड के पार्श्वनाथ देखें और यहाँ के पार्श्वनाथ देखें, एक जैसे लगते हैं बिल्कुल। और बगल में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, तो भाड़े दिए अलग कर दे तो पदम प्रभु जैसे भगवान की प्रतिमा लगती है, छोटी सी। तभी पदमपुरा की बड़ी है, यहाँ की छोटी है। नमोस्तु कर लो और भगवान से प्रार्थना करेंगे। पहले नमोस्तु करो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चलिए नमोस्तु निवेदन करने के बाद अब निवेदन करेंगे भगवान, मैं ध्यान की सिद्धि के लिए जा रहा हूँ किसी एकांत स्थान पर। आज मुझे यात्रा करना है कहीं विशेष क्षेत्र की। भगवान आशीष प्रदान करें और हमें शक्ति प्रदान करें जिससे हम आत्मा का ध्यान कर सकें। चलिए धीरे से बिल्कुल आराम से उठ जाएं और आजाद लाइन लगा ले बाहर। 3 की लाइन, पुरुष वर्ग हमारे पीछे, माताएं बहनें सब पुरुषों के पीछे लाइन लगा लीजिए। चलिए आज हम ऐसे स्थान पर चलेंगे जब वर्तमान में इस पर्याय से नहीं जा सकते हैं, मृत्यु के बाद ही जा पाएंगे। मृत्यु के बाद जाएंगे तो नियम से मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, इस पर्याय से उस पर्याय में। लेकिन स्वर्ग जाकर के पे जाते हैं तो फिर भी हम सब में तुम्हारा बना रह सकता है। लेकिन हम इसी पर्याय से ये मान के चलना कि हम कोई हमें सिद्धि या रिद्धि प्राप्त हुई है। चलते जाएं चलते जाएं। देखो अनेकों ग्रामों, अनेकों नगरों को पार करते हुए हम चलते जा रहे हैं। देखो समुद्र बड़ा, समुद्र के ऊपर से पिछले चलो। देखो दिख रहा है आपको? ना दिख रहा हो तो मन एकाग्र करें, आसन प्रयास करें पूर्णतः स्थिर रखने का। कमर ना झुकाएं और आराम से बिल्कुल स्थिर मुद्रा में एक आसन बैठ करके बढ़ते जाइए। देखो समुद्र के ऊपर हम चल रहे हैं, ऐसे चल रहे जमीन पे चलते हैं और
लग रहा हमारा पानी में पैर, लेकिन देखो कितना चमत्कार कहो, सिद्धि कहो, वृद्धि कहो, कोई भी विद्या के दो, मंत्र का प्रभाव कर दो। ये देखो समुद्र, देखो कितना बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र लहरा रहा है, उस पर हम चल रहे हैं। देखो दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो तो और अपने नेत्र को पूर्णता बंद रखना और देखते जाएं। जो हम बोल रहे हैं वो हमें दिखना चाहिए। दिख रहा है, सभी को ध्यान चल रहा है, चलते जाओ, चलते 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 चलो। देखो समुद्र पार कर चुके हम लोग। देखो स्थल आ गया, सामान नगर ग्राम दिखने लगे। देखो सामने एक महामुनिराज, देखो मुनिराज दिख रहे हैं आपको। मुनिराज तो आपने देखी होगी, बस यहाँ कल्पना अपनी मुनिराज ही कर लो। कोई मुनिराज हो, हमारे यहाँ मुनियों की पहचान नहीं होती है। दिगंबर भेषी मुनि होता है, उनकी अपन जुड़ जाते हैं, पहचान हो जाती है। लेकिन अपन तो कोई भी मुनिराज दिखते हैं, कोई भी निर्गंध भेष ऋषि का मंडलधारी ले जाता है, उनको मुनि मान लेते हैं। जब मुनि आए थे यहाँ, कौन जाता था, लेकिन आज पूरा भीड़वाड़ा जाने लगा है। तो धीरे धीरे पहचान होती है। पहचान से कि हमारी दिगंबर मुद्रा ही पहचान है। इसलिए नमोस्तुल्यं को देखो, बरसात हो रही है, ओले गिर रही हैं, लेकिन फिर भी साधना में लीन है। देखो सामने, बिल्कुल सामने, देखो बिल्कुल सामने, देखो दो मुनिराज आकाश मार्ग में चले जा रहे हैं। महाराज क्या है? अरे भाई, एक ज्ञान निर्धारित मुनिराज है, इनको नीचे चलने की आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर चलते आकाश गामी विद्या से चले। देखो ऊपर जा रहे हैं। ओह नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन में कर लो नमोस्तु नमोस्तु। वहाँ बोलेंगे नमोस्तु, चिल्लाएंगे वहाँ, हे स्वामी नमोस्तु। मुख बंद नहीं की जाती है। हाँ, इतना ध्यान रखें, यदि महाराज सामने में बैठे हो या आहार कर रहे हो या निहार कर रहे हो या हाँ, इतनी भी बोल करके ज्यादा बोल करके ना बोले नमोस्तु, और नहीं मैंने बोले। लेटे हुए हो तो चरण स्पर्श ना करें, दूर से नमोस्तु कर ले। ध्यान दें इसका। लेटे हुए की वजह नहीं की जाती है, बैठ कर स्थिर बैठे हो तब ध्यान कर नमोस्तु करें। सामने काल में नमोस्तु जोर से ना करें। दरवाजा बंद हो, हमारे घर सामने चले जाओ, दरवाजा खटखटाओ तो निश्चित हो जाएगी। दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। एक बार हल्का सा लेट ज्यादा हो जाए, क्या महाराज सब जगह खोल सकते हैं, खुला करना चाहिए। बाकी नमोस्तु से नमोस्तु कर लें, जल्दी जाना तो भाव से नमोस्तु करके चले जाए। चलिए सामने देखो, बिल्कुल सामने जस्ट सामने देखो, इस समोसन लगा हुआ है, सीमंदर स्वामी का समोसन है। देखिए सीमंदर भगवान विराजमान, साक्षात तीर्थंकर विराजमान वहाँ। ओह धन्य धन्य हो गया भगवान। ऐसा स्वभाव मिलता कब है? बहुत मुश्किल से मिलता है। देखो सामने इस समुद्र दिख रहा ना, यह परमेष्टि है। 12 योजन का समुद्र, बहुत विशाल समुद्र लगा हुआ है। देखो दिख रहा है ना समुद्र। आपने समुद्र कभी कल्पतरु महामंडल विधान या पंच कल्याण में केवल कल्याण के समय समुद्र देखा हो, उसी आकार का समुद्र बना है। बस अंतर इतना है, ये होता है लकड़ी का, लोहे का, थर्माकोल का, और सजावट कर दी जाती है आर्टिफिशियल फूल आदि की, तुरंत रख दी जाती है आर्टिफिशियल। लेकिन वहाँ देखो साक्षात 12 सभा लगी हुई है। अपन देखो चिंतन करो, 8 भूमि होती इसमें। ध्यान दें विशेष रूप से 8 भूमि, जैसे आप गोल गोल बने रहते हैं 8 होते हैं। जैसे हम सूर्य पर देखते हैं सांप से होता है, उसमें 3 होती, 3 कटनी। इसी प्रकार से 8 कटनी होती है, उसको 8 भूमि कहते हैं। पहले नंबर चैत्र भूमि होती है, दूसरे नंबर की खाखा भूमि होती है, तीसरे नंबर की लता भूमि होती है जहाँ नृत्यशालाएं होती हैं, देवियां नृत्य करती हैं। उपवन भूमि ये भी नृत्यशाला है। ध्वज भूमि जहाँ ध्वज लगाते हो, ध्यान दो बिल्कुल विशेष विशुद्धि के साथ ध्यान दो। 5वें नंबर की ध्वज भूमि है। ध्वज भूमि है ना, ध्वजा लगी हुई है ना। कल भूमि 6वें नंबर कल भूमि, यहाँ भी नृत्यशाला है जहाँ पर देवियां नृत्य करती हैं। बोले महाराज समोसा में नृत्य करने की आवश्यकता क्या है? आप ध्यान दो उस विषय में। थोड़ा सा नृत्य हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना नृत्य में लीन मत हो जाना, क्योंकि परीक्षा का विषय होता है, परीक्षा का समय होता है। जो अभाव मिथ्या दृष्टि आदि जीव समूह में जाते हैं, वो नृत्यशाला में लीन हो जाते हैं देवियों के नृत्य को देखने में।
और 7वें नंबर की है भवन भूमि, भवन बने हुए हैं इसमें। और 8वें नंबर की कहलाती श्री मंडप भूमि, जहाँ 12 सभाएं हैं। जहाँ 12 सभाएं आप जानते हो। सबसे पहले नंबर सभा चिंतन करते जाओ, ध्यान दो। पहले नंबर सभा में देखो, पहला सभा है, पहला कोठा, पहला स्थान, जैसे यहाँ पुरुष जी का बना है खंड, ऐसे खंड बना लो 12 गोल में मात्र। पहले खंड में चिंतन करो, देखो गर्दन पर विष्टि आदि बुनियाद विराजमान है। दूसरी कोठी में देखो, मुझे पूरा दिख रहा है, सच कह रहा हूँ, पूरा आपको दिख रहा है। देवियां बना लो, देवियां हार सेट, देवियां ने आप स्त्री बना लो, स्त्री। दूसरी देवी दूसरी सभा में देखो कल्पवासिनी देवियां, इनका कितना पुण्य है कि दूसरी कोठी में मिला है। और तीसरी कोठी में आर्का। और देखो ये पुण्यशाली श्रावकाएं भी, माता जी के साथ बैठ जाओ, माताओं जो ध्यान से हम जाए गए थे, जितनी माता बहने माता जी के पीछे बैठ जाओ। इतना तुम्हारा सौभाग्य है। इसमें स्त्री की प्रशंसा की जाती है जो संवेद दृष्टि होती है, धर्मपरायण होती है, उन स्त्रियों की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। बैठ जाओ आर्का के साथ। देखो ये लगी सुलगी तो 11वें समय बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा पुण्य देखो तुम स्त्री के साथ मिला है, क्योंकि स्त्री का कोई अलग से कोठा नहीं है, श्रावका का कोई अलग से कोठा नहीं है, आर्का के साथ स्त्रियों को रख दिया जाता है। चलिए चौथी सभा देखिए आप, देवियां बैठी हुई, इसमें ज्योतिषी देवियां कहलाती हैं। और 5वीं सभा में देखो देवियां पुनः ध्यान देते जाओ, मन ना लगा हो तो मन को एकाग्र रखें और नेत्र पूर्णता बंद रखें। आसन को बिल्कुल स्थिर रखने का प्रयास करें। यदि चेंज करना पड़े तो धीरे से बिल्कुल बगल वाले को पता भी नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो आपका ध्यान गया हो उसका भी ध्यान चला जाए। चलिए देखो चौथी सभा देखो आप, चौथी सभा से चौथा खंड है, ध्यान देना बिल्कुल इस तरफ है। समूह का ध्यान चल रहा हमारा। अनंत परमात्मा का शुद्ध चिद्रूपम पिंडस्थ, शुद्ध चिद्रूपम पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। चिद्रूप परमात्मा का, अनंत भगवान का ध्यान करना। देखिए 5वीं सभा में वेंतर देवियां, देवी बना लो, ये वेंतर कल्पना कर लो, क्योंकि बना लग से पहचान कर बात होगी। 6वीं में भवनवासी देवियां। अब उल्टा करते जाइए, 7वें में जो देव भवनवासी देवियां थी उनके देव, फिर 5वें में जो वेंतर देवियां थी उनके 8वें वेंतर देव बना लें। और जो चौथे में ज्योतिषी देवियां थी उन 9वें में ज्योतिषी देव बना लें। और दूसरे में जो देवियां थी उनके देव 10वें में कल्पवासी विराजमान होते हैं। और 11वें में होती है श्रावक। आप लोग बैठ जाइए ध्यान में, भगवान के समूह में बैठ जाइए 11वीं सभा में। और ए लगी छुल्लकी के साथ, छुल्लकी में जा रहे ना, वो भी बैठ जाए, आगे साइड बैठ जाए, पीछे आप सब बैठ जाए, सभी श्रावक बैठ जाए, विराजमान हो जाए। और 12वें देखो शेर जितने भी हैं, पशु गाय बैल भैंस इत्यादि, ये सब जीव वहाँ पर विराजमान है 12वीं सभा में। आप 11वीं सभा बैठ जाइए। भगवान की दिव्य देशना ओंकार होगी, आपको नहीं बोलना, आपको सुनना है मात्र। भगवान की दिव्य देशना ओंकार में प्रारंभ होती है और अपनी अपनी भाषाओं में सभी लोग श्रवण कर लेते हैं। आचार्यों ने कहा 2 मान्यताएं मिलती है, एक अनक्षरी भाषा होती है भगवान की, एक अक्षरी भाषा होती है। लेकिन जिस भाषा में जो व्यक्ति वहाँ पर समझ जाता है वो सब समझ जाते हैं। देखो भगवान की दिव्य देशना ओंकार से प्रारंभ हुई। ध्यान से 11वीं सभा बैठे हो आप, ध्यान रखना, भीड़ भाड़ में नहीं बैठे, समूह का ध्यान चल रहा है। पदस्थम वाक्यस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम श्वासोत्तम। ध्यान दें विशेष रूप से रूपस्थम सदरूपम रूपातीत निरंजनम। ए भगवान का अनंत परमात्मा का ध्यान करना समूह से सहित एक रूपस्थ ध्यान कहलाता है। और शुद्ध परमात्मा का ध्यान करना रूपातीत ध्यान है। हमेशा याद रखें, जब कभी आपको फुर्सत मिले घर में और ध्यान से व्यक्ति याद आ जाए तो ध्यान कराए। इसलिए हम बार बार आपको रिवीजन करते, बिल्कुल अस्वस्थ रखना, मन एकाग्र रखना। जब मन एकाग्र होता है तो किसी प्रकार का ध्यान, हम भगवान के समूह में विराजमान है और बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। देखो भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हो रही है, क्योंकि उनका समय फिक्स रहता है। सुनना है आपको, भूलना नहीं है, क्योंकि भगवान की दिव्य देशना होगी। अब
भगवान की उपदेशना में ओमकार का नाद हुआ, पूरी आकाश में गुंजायमान हो गया। देखो आप तो भगवान को निहारते जाओ, किसी को ध्यान रखना, यहाँ पे परमात्मा का ध्यान चल रहा है। ऐसा ध्यान भी आप घर में बैठ के कर सकते हैं, कभी भी जब समय मिले। बिल्कुल रूपस्थ ध्यान कहलाता है। ध्यान रखें नाम का, ध्यान का नाम ध्यान रखें, रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान परमात्मा का जो रूप में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, अपनी आत्मा में स्थिर है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे परमात्मा का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है। और परमात्मा के ध्यान में इनकी 46 गुण होते हैं। इन 46 गुणों का ध्यान करना अनंत चतुष्टय, अष्टाध्यायी है ना, और भी जो 10 जन्म कैसे जैसे केवल ज्ञान कैसे 10 से देव 14 देव कर 10 है, ये 34 10 से 8 अध्याय 34 8 42 और 4 अनंत चतुष्टय। इस प्रकार से 40 गुण तीर्थंकर के होते हैं। अपन अरहत परमेश्वर के सामान का कह देते हैं, वास्तविक अरहत सामान अरहत परमेश्वर के नहीं होते। तीर्थंकर जो अरहत परमेश्वर होते हैं उनके 40 गुण होते हैं। बाकी के 10 केवल ज्ञान के असर होंगे, 14 देवकृत असर होंगे और 8 प्रात्यार। वैसे कहीं कहीं कहा है अरहत परमेश्वर के प्रात्यार नहीं मान, प्रतिमा में बस ये प्रात्यार तो होंगे। वैसे केवल ज्ञान के पास सत्य जो चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है, परमात्मा है, सच्चे परमात्मा, परंतु जो प्रतिमा आदि बनाई जाती है उनके अष्टप्रात्यार नहीं बनाए गए। और 4 अनंत चतुष्टय होती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। चलिए तो आप स्थिर हो जाइए। भगवान के समूह दिव्य धुनी बंद हो चुकी है। अब दिव्य धुनी बंद होगी तो हम क्या करें? समूह बैठ करके तो आंख बंद कर लो, पद्मासन लगा लो और बाएं हाथ पर दाएं हाथ रख लो। तो आज हम ध्यान करें भगवान के समूह में। यदि कोई प्रश्न हो तो गणधर परमेश्वर की विराजमान होते हैं, उनकी आप ध्यान करें। नहीं तो नहीं प्रश्न करना है, आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप ध्यान लगाइए अपने पूरे शरीर में। बहुत विशाल शरीर, क्योंकि वहाँ 500 धनुष की अवधारणा होती है, उत्कृष्ट है और हमेशा चतुर्थ काल रहता है। इसलिए 500 धनुष की अवधारणा में आप अपने शरीर में बहुत विशाल शरीर बना लीजिए। आप तो देखो आपको शरीर दिख रहा है अपना बड़ा, और हमने आपको बताया हम जहाँ ध्यान करते हैं, मान लो जहाँ हम बैठे हैं उसके अभी जस्ट सामने हमारा शरीर दिखता है। हमें अपना शरीर दिखेगा, देखो हमारा विशाल, मेरा तो बहुत बड़ा शरीर हो गया। देखो उस शरीर में देखो हीम काल, देखो ये बीजाक्षर है 24 तीर्थंकरों से युक्त हीम काल लिख लीजिए। आप अपने शरीर में लिख लीजिए। चलिए हीम काल लिख लिया। सबसे ऊपर बिंदी, ध्यान दें जिनको थोड़ा विकल्प हो रहा हो, हल्का सा नेत्र खोल करके सामने हीम ले रखा है वो देख लेंगे। सबसे ऊपर जो बिंदी है उसमें 2 तीर्थंकर हैं काले वर्ण के। उसके बाद चंद्र आकार है, उसमें 2 तीर्थंकर विराजमान करना है। हम आपको ध्यान कराएंगे जिनको ध्यान में है और ध्यान में नहीं भी हो, कभी नहीं भी देखा हो हीम, तो आप बिंदी में 2 तीर्थंकर बनाए। तीर्थंकर 2 प्रतिमा बना लें।
अंकित करें, ध्यान में कल्पना करें। फिर चंद्राकार में 2 प्रतिमा करें, वो सबसे बड़े में करें। और आड़ी डंडी जो होती है उसपे 2 तीर्थंकर बना लें, और 2 तीर्थंकर बनाए आप लाल वर्ण में। बिल्कुल ध्यान को एकाग्र करें। ध्यान रखें, आप यदि चाहें कुछ भी ध्यान ना आता हो तो ओम ह्रीम का परमानेंट ध्यान कर सकते हैं। इन्हीं की आज या तो कल नहीं करें, कल किया तो परसों नहीं करें, प्रतिदिन ध्यान कर सकते हैं, प्रतिदिन। क्योंकि ध्यान करने में आधार चाहिए, आधार मात्र है, उससे ध्यान है। बस रोज भी करो तो कोई टेंशन नहीं। सालों में जिंदगी निकल जाती महाराज। हम लोग संदेश की यात्रा विमल सागर जी महाराज डेली ध्यान में संदेश की यात्रा किया करते, डेली आधा 1 घंटा उसमें साथ 2-2, 3-3 घंटे लगातार समय किया करते थे विमल सागर जी। तो हम भी 24 घंटे में कभी टाइम मिले 5 मिनट में भी आप ध्यान कर सकते हो, पूरा 10 मिनट मिले 10 मिनट कभी। और ध्यान रखें, ओम का एक बार ध्यान भी करवाएंगे। जब कभी आपको टेंशन हो, किसी भी प्रकार की टेंशन हो, अंदर मन आपका दुख हो, ओमकार का ध्यान बताएंगे कहाँ करना, कौन से स्थान पर, इसका विषय ध्यान। जब भी आप एकांत में बैठ के ध्यान कर लो, आपका टेंशन, आपका सिर दर्द, आपके अंदर की आकुलताएं व्याकुल समाप्त हो जाएंगी एकाग्रता से। चलिए यही बना लीजिए। आड़ी डंडी में 2 लाल वर्ण और खड़ी डंडी जो मात्रा की खड़ी डंडी थी उसमें 2 तीर्थंकर बना लीजिए हरे वर्ण। अभी आप ध्यान फिर कराएंगे, आपसे बुलवाएंगे भी और आप ध्यान करेंगे, बोलेंगे आप बिल्कुल ध्यान मस्त होकर के, लीन होकर के, बिना रीम देखे समझेंगे आपका ध्यान चल रहा है। और हेराकार में 16 तीर्थंकर जो तपाए हुए स्वर्ण के समान, आपकी भाषा में कह रहे हैं गोल्ड के समान है, स्वर्ण के समान बात है। चलिए ध्यान करिए। सबसे ऊपर 2 तीर्थंकर श्याम वर्ण में जो बिंदी में बने देखे थे वो 2 भगवान थे, मुनि सुब्रतनाथ, नेमिनाथ भगवान। चिन्ह बना लीजिए। यदि आपको चिन्ह याद हो, नहीं हो तो आप 2 तीर्थंकर बना लें, और चिन्ह हो तो बहुत अच्छा है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चिन्ह बना लीजिए और नेमिनाथ भगवान का चिन्ह बना लीजिए। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चिन्ह ध्यान दें, यदि आपको याद ना हो तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चिन्ह क्या है, नहीं याद है, कछुआ का चिन्ह बना लीजिए। कछुआ दिख रहा हो। नेमिनाथ भगवान का चिन्ह शंख, शंख बना लीजिए। और ये 2 तीर्थंकर हो गए। ध्यान करिए। ओम ह्रीं श्री मुनि सुब्रतनाथ नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ध्यान दीजिए, हम समूह विराजमान होकर ध्यान कर रहे हैं। पूरे आकाश में विराजमान हो रहा है सब, और पूरे लोग ध्यानार्थी जो समूह विराजमान है, जो दिव्य सुनते थे और बैठ जाते थे और गर्दन पर विश्व करते थे, वो भी ध्यान में सोचते हैं कौन क्या चिल्ला रहा है। तीर्थंकर कभी सोचते हैं कहाँ से याद है, क्योंकि अपन लोग भारत क्षेत्र के, वो विदेश क्षेत्र के हैं, तो ये तीर्थंकर कौन है उनको याद ही नहीं नाम। जैसे अपन को किसी किसी विदेश क्षेत्र के नाम याद नहीं होंगे, शिव मंदिर आदि के बहुत सारे लोग होंगे ध्यान में यहाँ जिनको 20 तीर्थंकर के नाम याद नहीं होंगे, शिव मंदिर भगवान को छोड़ करके, है ना। तो वहाँ भी ऐसे होते हैं लोग, वहाँ भी हमें 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है। जैसे भारत के सांसद कौन कौन से हैं, विदेश वालों को नहीं पता, किसी को हो सकता है। जैसे विदेश में कौन कौन सांसद बनाए गए अपन को पता नहीं है। इसी तरह से विदेश क्षेत्र होता है। विदेश क्षेत्र में एरा क्षेत्र वालों का ध्यान नहीं होता उतना। जब भगवान से पूछते तो ध्यान रखते हैं, तो वहाँ शास्त्र यदि चलते हो तो उनका भी शास्त्र में लिखा होगा, और शास्त्र चलने की वहाँ आवश्यकता नहीं है। तो निरंतर ज्ञानी मनावरे ज्ञानी होते हैं, रीति धर्म में याद होते हैं, केवल ज्ञानी नियम से वहाँ 20 तीर्थंकर तो होते ही होते हैं परमानेंट, और 160 तीर्थंकर तो हो सकते वहाँ ज्यादा ध्यान रखना। तो देख रहे हैं, देख कर लिया और कौन मुनि सुब्रतनाथ नेमिनाथ। चलिए दूसरे तीर्थंकर को भी देखते हैं। चंद्राकार में 2 तीर्थंकर जो नए हैं विशेष रूप से ध्यान देते हैं, फिर हम आपको मांगे सफेद वर्ण में एक चंद्रभू पुष्प भगवान। तो अंकित कर लें चंद्रभू भगवान का चंद्रमा का चिन्ह, चंद्रमा बना लें। देखो मुझे पूरा दिख रहा है चंद्रमा का चिन्ह, और पुष्प भगवान का मगर का चिन्ह, मगर बना लें। मगर जानते हैं पर मगर बिल्कुल साक्षात मगर बनाया आपको। यदि आपको चिन्ह कभी नहीं देखा हो, साक्षात चिन्ह बना लें मगर का। ध्यान है। ओम ह्रीं श्री चंद्रभू पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रभू पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो
दो तीर्थंकर काले वर्ण में ध्यान दिए, दो तीर्थंकर सफेद वर्ण में। अब आ जाइए आड़ी वाली लाइन में, जो लाइन खींची रहती है लाल वर्ण बनाते हिरण के लिए, उसमें दो तीर्थंकर लाल वर्ण में है। ध्यान दें, लाल वर्ण में भगवान बना लें, और लाल वर्ण में भगवान है पद्म प्रभु और बांसपूज। पद्म प्रभु बांसपूज भगवान लाल वर्ण में है। पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह लाल कमल है। ध्यान दें, कल किसी ने श्वेत कमल बोला था बच्चे ने छोटे ने, लाल कमल का। और बांसपूज भगवान का चिन्ह है भैंसा का चिन्ह, भैंसा बना लीजिए। और पद्म प्रभु भगवान का लाल कमल बना लीजिए। ध्यान करिए, अपने ध्यान में ध्यान दें। बिल्कुल आप तो ये समझे हम बोल रहे हैं, लेकिन चिंतन आपका चल रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, आपसे हम चिंतन कर रहे हैं। वहां से ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु बांसपूज जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम श्री पद्म प्रभु बांसपूज जिनेन्द्राय नमो नमः। अब आ जाइए खड़ी में दो तीर्थंकर हैं जिनने याद किया हो पहली बार, बहुत दिन पहले, 4-5 दिन पहले ध्यान करवाया था हमने, 3-4 दिन पहले। उसमें इनका खड़े में हरित करना है भगवान के, सुपारसनाथ और पारसनाथ। बहुत अच्छा, बहुत से लोग अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं, बहुत से लोग भूल गए होंगे। तो सुपारसनाथ पर हमने दोबारा इसलिए ध्यान कराया, थोड़ा सा दिन थोड़े करेंगे, बाकी उनके लिए चित्र अभी भ्रमण करेंगे और भगवान के दिव्य देश में थोड़ा सा सुनेंगे। और बाकी अन्य मुनिराज की अवधि ज्ञानी मुनिराज, मना प्रज्ञानी मुनिराज, कठोर साधक जो 4-4-6 दिन में से उठी नहीं, उनके बाल बढ़ गए, इनका ध्यान, सबका ध्यान करेंगे। चलिए तो खड़ी कर लीजिए सुपारसनाथ और पारसनाथ। सुपारसनाथ का साथिया का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह। पारसनाथ का सभी जानते हैं, पारसनाथ भगवान का सर्व का चिन्ह है। चलिए ओम ह्रीं श्री सुपारसनाथ पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब ध्यान की परीक्षा करने के लिए या ध्यान की सिद्धि के लिए कि हम ध्यान चल रहा है कि नहीं चल रहा, कैसे जाने हमारा ध्यान चल रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे। सबसे ऊपर बिंदी में दो तीर्थंकर हमने बनाए थे, कौन से वर्ण के हैं? देखो ध्यान में देखो और बोलो, ध्यान में देखो, समझो हम ध्यान में बोल रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं, यहाँ मुनिराज गर्दन पर मिष्टि पूछ रहे हैं। आप ध्यान में लीन रहना, नेत्र बिल्कुल नहीं खोलना, आसन स्थिर रखना, मन बिल्कुल एकाग्र रखना। फिर हम यहाँ पूछते समूह में विराजमान, सब ध्यान रखना। आप 11वीं सभा में हैं, हम 9वीं सभा में हैं, लेकिन बिल्कुल वही आवाज लगा रहे हैं। भैया बताओ, अपने हीलिंग का ध्यान किया, पहले सबसे पहले बिंदी में दो तीर्थंकर थे, वो कौन से वर्ण के हैं? श्याम वर्ण यानी काला वर्ण। बिल्कुल जोर से बोलो, सभी लोग ध्यान रखना, बोल जोर से बोलना, हमें आवाज आना चाहिए, लगना चाहिए आपका ध्यान चल रहा है। कौन कौन से तीर्थंकर हैं? तो उनको नमस्कार करेंगे, जैसे हमने बोला था ना, ओम ह्रीं श्री लगा के ओम ह्रीं श्री नमो नमः। एक साथ सुना, आगे पीछे नहीं माना, फिर से पढ़ो, कौन से तीर्थंकर हैं? ओम ह्रीं श्री नमो नमः। बहुत अच्छा। दो तीर्थंकर चंद्राकार में बनाए थे, दो तीर्थंकर, वो कौन से तीर्थंकर, वो कौन से वर्ण कलर के हैं तीर्थंकर? सफेद वर्ण। कौन से भगवान हैं? बिल्कुल ध्यान लगाना, मन बिल्कुल एकाग्र ध्यान रखना, आँख नहीं खोलना, यही लगना चाहिए हम निवाड़ा बैठे हैं, हमें लगना चाहिए हम बिल्कुल ध्यान में समूह से विराजमान है। यही वास्तव में किसी भी आचार्य से, बड़े आचार्य से पूछना, ध्यान हमारा यही है? बोले हाँ यही ध्यान है भाई, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान नहीं होता है शास्त्रों को, इसलिए यही ध्यान चल रहा है आपका। यदि आपको बिल्कुल याद हो रहा है, ध्यान में आ रहा है, मैं ध्यान चल रहा हूँ, सफेद तीर्थंकर बने हुए हैं हीन करके चंद्राकार में। और कौन से नाम के तीर्थंकर हैं? चंद्रगुरु कुशधर भगवान। इनके चिन्ह कौन से? चंद्रगुरु भगवान चिन्ह है, कुशधर भगवान का चिन्ह। बहुत अच्छा। इन दो तीर्थंकर के हमने चिन्ह याद किए, नाम याद कर लिए। देखो तो भाजा हो गई, जिनको याद नहीं था वो याद हो जाएंगे। अब बोलिए, इनको नमस्कार करिए। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु पुष्पदं जिनेन्द्राय नमो नमः। एक शब्द बोला चाहिए, ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु पुष्पदं जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु पुष्पदं जिनेन्द्राय नमो नमः। आड़े में हमने दो तीर्थंकर बनाए थे, वो कौन से कलर के तीर्थंकर हैं? लाल वर्ण में। लाल वर्ण में भगवान कौन से भगवान हैं?
एक साथ बोलो। भगवान अब पदम प्रभु भगवान का चिन्ह क्या था? वासुदेव भगवान का चिन्ह ऐसा। बहुत अच्छा, इसका तक पर ध्यान चल रहा है। एक स्वर में ओम शुरू करके ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नाम लेकर के बोलेंगे। करिए एक साथ। ओम श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। बहुत सुंदर। अब डंडा में आ जाओ, खड़े में। कौन से कलर के कीर्तन का दिख रहा है आपको? दिख रहे ना आपको? बिल्कुल दिख रहे, बिल्कुल ध्यान दो। बिल्कुल दिख रहा है हरित कलर में। हर पद में आप ध्यान करेंगे, बिल्कुल लगेगा भले अंधेरा दिखता है आपको सामने, लेकिन अंधेरा के बाद भी अंधेरा पहले शुरू में दिखेगा, बाद में बिल्कुल प्रकाश दिख जाता है। जैसे अपन सोते हैं कुछ नहीं दिखता, लेकिन स्वप्न होता है तो पूरा जैसा होता है वैसा दिखता है। रात हो तो रात, दिन हो तो दिन, खाते हो तो खाने की सामग्री, बिल्कुल रसगुल्ला खाते हैं तो स्वप्न में ऐसा लगता है सच में खाया है। गुलाब जामुन या कोई सामग्री खा रहे हो, किसी मावा रोटी सब्जी, ऐसा लगता है वास्तव में खा रहे हो। कोई पाप कर रहे हो आप तो ऐसा लगता है वो साक्षात चल रहा है मेरे लिए। ऐसा ध्यान स्वप्न होता है, ऐसे ध्यान होता है कि हमें लगता है वो सही जगह हर पढ़ दिख रहे हैं। ओम ह्रीम श्री बोल करके नमस्ते करें को। ओम ह्रीम श्री बहुत सुंदर। अब 16 तीर्थंकर बचे, 16 तीर्थंकर सपाए हुए सोने के समान अंकित कर लीजिए और हम बोलते जाएंगे आपको, आप ध्यान करते जाएंगे। शेष तीर्थंकर जितने बचे हैं 16 और 8, इतना दिमाग लगाएं, ध्यान लगाएं। ध्यान की विशेषता है, ध्यान की सिद्धि यही है। और कि जो 8 तीर्थंकर हो गए और 8 तीर्थंकर को देखते जाएं, चिंतन करते जाएं और चिंतन में उनको छोड़ते जाएं। शेष तीर्थंकर यदि नाम याद हो उनको कल्पना कर लें। वही 16 तीर्थंकर हो गए। तो अपन करेंगे, पहले एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बार बोलना आपसे ही बुलवाइए पूरा। ऋषभ अजित संभव, अभिनंदन सुमति शीतल, श्रीनाथ विमल, तपस्यांश विमल अनंत, धर्म शांति कुंठ अरहरे, मल्ली नमी वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः। ऐसे आप करें, जो कीर्तन करोगे उनको छोड़ते जाएं। ऋषभ अजित संभव, अभिनंदन सुमति, इसमें से जो पदत्व हो गए, सुभाषनाथ हो गए, चंद्रपुर हो गए, पुस्तक हो गए, शीतल शीतल, श्रेयांश विमल अनंत, धर्म शांति कुंठु अरहरे, मल्ली नमी वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः। एक बार हम पूरे नाम बोलेंगे, नाम बोलेंगे, पर आप लोगों को ध्यान लगाना, ध्यान देना। ऐसा एहसास होना चाहिए मैं तीर्थंकर के समोषण में विराजमान होकर के, जैसे मुझे एहसास हो रहा कि मैं भगवान की सभा में विराजमान होकर के, पहले सभा में विराजमान होकर के ह्रीमकार का ध्यान कर रहा हूँ। मैं तो आपके लिए निमित्त मत बना हूँ, बोलता जा रहा हूँ, जिसमें मुझे भी ध्यान होता रहे, आपका भी ध्यान कर सकूं। जैसे हम प्रवचन करते हैं तो हम प्रवचन करते हैं आपको जरूर, लेकिन हम भी सुनते हैं ध्यान से। कभी कभी हम उसमें भी सुन लेते हैं, लोग सुनाते हैं मोबाइल वाले। क्यों? कि हमारा प्रवचन कहीं जिनवाणी की विधि तो नहीं चल रहा, कहीं कोई कसाई रूप शब्द तो नहीं चल रहे, हमारे भाव कहीं कसाई रूप तो नहीं हो गए। इस दृष्टि से अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, विशेषता ध्यान रखना। इसलिए हम ध्यान जरूर आपको करा रहे हैं, लेकिन हमारा भी ध्यान चल रहा है। एक बार हम आपको बोलेंगे, दूसरी बार आप लोग को इतनी विशुद्धि रखना है कि पूरे 16 कीर्तन कराना चाहिए। ध्यान से बोलिए। ऋषभ अजित संभव, अभिनंदन सुमति शीतल, श्रेयांश विमल अनंत, धर्म शांति कुंतु अरहरे, मल्ली नमी वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः। सभी लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल ओम ह्रीम श्री लगा के, और याद आते जाए सब लोग एक स्वर में ध्यान दो। जिनको याद नहीं हो बिल्कुल धीरे स्वर में जाए तो अपने आप याद, वो बोलेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तेज बोलेंगे जिनको याद हो गए, ओम ह्रीम श्री लगा के। ओम ह्रीम श्री ऋषभ अजित संभव, अभिनंदन सुमति शीतल, विमल अनंत, धर्म शांति
पुनः याद करें ओम ह्रीं श्री कृष्ण अजित संभव अभिनंदन सुमति शीतल श्रेयांश विमल अनंत धर्म शांति भगवान जिनेन्द्राय नमो नमः। फिर से याद करें एक बार और, इसमें अच्छे से याद हो जाए क्योंकि बार बार समझ नहीं लगता है। ये ध्यान हो जाएगा, विश्वास मानो। आप कहीं भी बैठ करके 2 मिनट भी कर सकते हो और 2 घंटा भी लगा सकते हो। बिल्कुल एक एक से चिन्ह याद करते याद करेंगे। चिन्ह भी याद आपको हो, हमें तो पूरे चिन्ह याद है तो हम तो पूरा चिन्ह शायद याद कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना, है ना। तो फिर से पुनः वो ध्यान करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। 2-3 बार बोलने से ध्यान हो जाएगा, यहाँ भी ध्यान हो जाएगा हमारा, वहाँ भी ध्यान के लिए भी शिक्षा मिल जाएगी, संस्कार हमारे बढ़ जाएंगे। ओम ह्रीं श्री संभव अभिनंदन सुमति शीतल श्रेयांश कुंदु मल्ली कवि भगवान जिनेन्द्राय नमो नमः। बहुत अच्छा। अब पुनः यदि आपको जरा की सिद्धि करना है तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप तो पूरे 24 तीर्थंकर शुरू से लेकर शुरू में कौन थे, फिर बाद में कौन हुए, फिर बाद में कौन से में ध्यान कराए, बिल्कुल आपको ध्यान मन लग रहा हो तो शुरू से आप ओम ह्रीं श्री बोल के एक बार पूरे 24 तीर्थंकर की नमः बोल दें। शुरू करें ओम ह्रीं श्री। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमो नमः। चंद्राकार को तीर्थंकर ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमो आड़ी बुद्धि में आड़ी ओम ह्रीं श्री प्रभु रस पूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। फिर से करें आड़ी वाला ओम ह्रीं श्री प्रभु रस पूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। हरि वाले ओम ह्रीं श्री सुपर्शनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कुछ लोग नए लोग हैं इसलिए आराम जल्दी भागना, बिल्कुल आराम से करना जिससे सभी लोगों का एक साथ ध्यान चल सके। और जिनको याद ना आए वो दूसरे लोग को सुन करके भी याद कर सकते हैं, याद यानी ध्यान कर सकते हैं। इसको कौन कौन सी बोले बिल्कुल उच्च स्वर में और स्पीड बिल्कुल कम आराम से करते जाओ। ओम ह्रीं श्री हींकार स्वरूपो पूरे शरीर में हीम बना हुआ है। मैं हीमकार में हो गया। हीमकार का मतलब में 24 तीर्थंकर स्वरूप हो गया। तो ह्रींकार स्वरूपो बस यहाँ इतना ही ध्यान करेंगे। फिर भगवान की दिव्य देशना का प्रारंभ हो गया है, समय हो गया है। भगवान की दिव्य देशना थोड़ी देर बाद ही खिलने वाली है। हम थोड़ी और का एक बार और उनकी वाणी सुनेंगे क्योंकि कब मिलता है यहाँ आने साक्षात तो मिलने वाला नहीं है वर्तमान पर्याय में, लेकिन हमारा पुण्य की महाराज के निमित्त से हमें ध्यान सुनने के माध्यम से भगवान मेरे क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। इसलिए होना ध्यान दो, भगवान की दिव्य देशना का मात्र सुनना है, ध्यान देना।
ओंकार में था, आपका नहीं था, कोई बात नहीं, आपने भगवान के साथ स्मरण कर लिया है। चलो भगवान बनने वाले ही हैं, हम भी भगवान बनने वाले हैं। ये हम अभ्यास चल रहा है हमारा उनका। चलिए समूह से नीचे आ जाइए। देखो नीचे 20,000 सीढ़ियाँ हैं। ध्यान रखना, इस सीढ़ियों का ध्यान करना भी रूपस्थ ध्यान है, क्योंकि परमात्मा का ध्यान चल रहा है, क्योंकि समूह की सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियाँ देख लो, 20,000 सीढ़ियाँ, एक एक हाथ की सीढ़ी है, 20,000 सीढ़ी। 20,000 सीढ़ी क्यों? क्योंकि 5,000 धनुष, ध्यान दो, 5,000 धनुष जमीन से ऊपर होता है समूह, और 5,000 धनुष होता है तो एक हाथ की सीढ़ी होती है, तो 20,000 हाथ हो गए, 5,000 के 20,000 सीढ़ी होगी, उतर जाओ। लेकिन ये विशेषता समूह की, लंगड़ा लूला आदि कोई भी हो, कितना बीमार हो, कितना स्वस्थ हो, कितना भी चलने में सामर्थ्य ना हो, वृद्ध हो, अंतर मुंह के अंदर 20,000 सीढ़ियां पार कर देता है। ये भगवान के समूह का चमत्कार है। लोग कई चमत्कार को मानते हैं, कहीं कोई किसी को मानते हैं, कहीं कोई पेट हिल गया नमस्कार चमत्कार हो गया, कोई खराब से हो गया चमत्कार, भले पानी पहले से भरा हो तो चमत्कार मानते हैं। चमत्कार ये है, अंतर मुंह में 20,000 से चढ़ जाता है। चलिए नीचे आ जाइए, सामने देखो, सामने एक महाविराज जहाँ मिली, देखो के बाल देखो कितने बड़े बड़े हैं, देखो ध्यान से, एक विराज की कल्पना करो, पीछे का मंडल देख लो, इतने बड़े बड़े बाल देखो, महाराज के बाल इतने बड़े बड़े, आप लोगों तो इतने बड़े होते नहीं, कभी देखे नहीं। अरे भाई आप पंचम काल में हो, आपने जन्म क्षेत्र लिया है, और वो भी पंचम काल में। पंचम काल में साधना की इतनी शक्ति नहीं है कि 4-4 महीने लगातार ध्यान बैठे गए, एक दिन 2 दिन 4 दिन अभ्यास करते हो, दिन शक्ति अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये सहनन है, ये चतुर्थ काल है, उत्कृष्ट सहनन वाले हैं। इन्होंने इनको पता नहीं 4-6 महीना ध्यान में हो गए होंगे, और 4-6 महीना जब ध्यान में हो जाते हैं तो ध्यान में जब होते हैं तो 30 मिनट करने की आवश्यकता पड़ती है। नैस देखो कितने बड़े बड़े हैं, जैसे आजकल की राक्षस लड़कियां लगने लगी, वो मुनिराज जब उनको ध्यान ही नहीं होता है तो नेल काटने में तोड़ने का आवश्यकता होती है। नेल से मुनिराज ध्यान रखना, नेल कटा से काटते हैं, क्योंकि लोग बोले बोले महाराज नेल कटा ले आए आपको नेल्स काटने के लिए। मुनिराज अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते, ना ब्लेड से काटते हैं, ना नेल से काटते हैं, नेल कटा से काटते हैं, हाथ से तोड़ लेते हैं। 2 नंबर जाते हैं, आहार में जाते हैं, उस समय नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हाथ से आराम से टूट जाते हैं, उसमें तो अथवा पत्थर से घिसने से थोड़ा सा। और इस प्रकार से मुनिराज ध्यान बलि में धन्य भगवान में पवित्र हो गया। आपके दर्शन करके नमस्तु भगवान को, वहीं बैठे बैठे वहीं से नमस्तु स्वामी, नमस्तु स्वामी, नमस्तु। देखो पीछे देखो महाराज, एक महाराज बैठे हैं, लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी मन की बात पूछ रहे हैं। बोले महाराज हमारे मन में कल क्या आया था? बोले महाराज हमारे मन में क्या चल रहा है? देखो समाधान हो रहा है वहाँ, क्या आपके मन में चल रहा है? महाराज ये कैसे मन की बात बता रहे? हाँ भैया इनको मना पड़ेगा, ये मना पड़ेगा। कोई देखो कोई पूछ रहा है दूसरे महाराज देखो बगल बैठे वहाँ, उनसे पूछ रहे महाराज हमारा कल बच्चा खो गया, कहाँ गया है बता दीजिए। बोले तुम्हारा बच्चा वहाँ है उस स्थान पर, इतना ज्ञान है? हाँ। बोले महाराज हमारा कोई घर से कहीं चला गया, अभी तक आया नहीं है, कब आएगा बता देंगे। बोले महाराज हमारे सोने की चेन चली गई, कहाँ रखी है, कहाँ पड़ी, कौन ले गया, वो बता देंगे। महाराज हम कौन सी गति से आए हैं, अभी कौन सी गति से हमने यहाँ जन्म लिया है बता देंगे। महाराज हम कौन सी गति को जाएंगे वो भी बता देंगे। महाराज ये कैसे क्यों बता रहे हैं सब, क्या क्या है इनको? भैया अवधि ज्ञान है, इनको अवधि ज्ञान से बता रहे हैं। नमस्तु गुरु से अवधि ज्ञानी बना पर ज्ञानी मैंने आज को नमस्तु गुरु भगवान को। और चलो वापस आ जाओ, आ जाओ, चलिए वापस आकर के हम सभी आते जाओ। समुद्र पड़ा था बीच में रास्ते में, समुद्र को पार करो। देखो समुद्र दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो पूरा समुद्र दिखने लगा, मैं चल रहा हूँ आगे आगे। देखो आप लोग मेरे पीछे लाइन बनाकर चले, 3-3 की लाइन, पुरुष वर्ग महिलाएं वर्ग सब चल रहे हैं। चलिए आते जाइए, आते जाइए, धीरे धीरे नगरों उपनगरों को पार करते हुए प्रवेश कर रहे हैं भीलवाड़ा में। देखो भीलवाड़ा नगर बहुत बड़ा शहर, वस्त्र नगरी जिसे बोला जाता है भारत में, क्या उसको लगता है एशिया में प्रसिद्ध है वस्त्र नगरी के नाम से, जहाँ पर वस्त्र बनाए जाते हैं, धागा दिए जाते हैं, धागा बनते हैं, सब कुछ क्या क्या होता है आप जानते हो। ये नगरी देखो, एक कम्युनिटी हॉल का गेट सामने, प्रवचन का जाने का स्थान, प्रवेश कर जाओ, आ जाओ पंडाल में। देखो खाली पड़ा है, शून्य सा, देखो शून्य पड़ा है,
अपने स्थान पर बैठ जाओ। माता अपने स्थान पर चली जाएंगी, बस अपने स्थान पर। पट्टी पर भी लोग बैठ गए, सभा में बैठे ऊपर स्टेज पर बैठे हुए हैं, जैसे ब्रह्मचारी लोग बैठते हैं। भावना भगवान में भी ब्रह्मचारी वास्तव में ब्रह्मचारी बना हुई तो ग्रस्त बना हूँ, ध्यान में नहीं हूँ। ऐसे वास्तव में मुझे ब्रह्मचारी बनने का स्वभाव। माता भी चिंतन करेंगे, भगवान हे प्रभु, स्त्री प्रयास से मुक्ति होने को पाने के लिए मुझे ऐसी बुद्धि दें, मैं भी आर्य का निर्धारण करूँ। जिसकी शादी नहीं हुई वो विचार करें, प्रार्थना करें भगवान से, भगवान मेरी शादी इस पर्याय में ना हो, बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। स्त्री पर्याय महा दुखदायक, महा कष्टदायक। घर में देखो अपनी माँ को, अपनी भावना को, किसी को कितनी कष्टदायक। और जो शादीशुदा है, मैरिड है, वो चिंतन करें भगवान जल्दी से जल्दी हमारा समय आए, घर से छुटकारा मिले, घर से निवृत्त होकर के हम गुरु चरणों में जाकर के वृद्ध अवस्था से ही हमारा का दीक्षा करके समागम करें। पुरुष वर्ग सभी लोग चिंतन करें कि भगवान मुझे सौभाग्य मिले। चलिए बैठ जाइए, हाथ पर हाथ रख लीजिए। सबसे पहले हम महा ओंकार महाप्रणव ओंकार के नाम से आकाश को गुंजायमान करेंगे। पूरी आकाश में गुंजायमान है। ओम 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 ओम। ध्यान विसर्जन करेंगे, अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, धीरे से आंखों में फेरते हुए खोलेंगे। जब उस सामने देखेंगे तो हीम कार को देखेंगे कि हमने इसी प्रकार यहाँ किया था क्या। दिल दिखाओ लाइट वाले भैया। चलिए खड़े हो जाइए, अपने आराम सुनना, पैर वगैरह सुन हो गए हो तो हीम देखते जाए, खड़े होते हुए पहले हीम दिख रहा है साक्षात आपको। चलिए पूरा शरीर को कर लीजिए, कैसे करें, बिना उंगली चलाए, बिना ओष्ठ चलाए, नीचे हाथ करके आंख बंद करके। तीन आवर्त सिरोनति पूर्व दिशा में विराजमान, सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु धर्मो जिनागम जिनचित जिनचित्कालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्कार करेंगे लवासन से बैठ करके और बोल करके करेंगे खड़े हो जाओ। नमस्कार कावसर करें, बिना उंगली जलाए, बिना ओष्ठ जलाए, आग बंद करके पूर्णतः कावसर मन शुद्धि अंतःकरण शुद्धि के साथ कावसर करेंगे। ध्यान रखेंगे 4 ही अंगुल होना चाहिए, अंदर आगे पीछे। तीनावर्त सिरोनति दक्षिण स्वामी विराजमान, सिद्ध आचार्य
उपाध्याय षड साधु जिन धर्मो जिनागम जिन चेतो जिन चेतालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबु जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। आसन से बैठकर नमोस्तु बोल करके चलिए पश्चिम दिशा की मुख कर लीजिए, पैर कीजिए। पश्चिम सामने विराजमान सिद्ध आचार्य उपाध्याय षड साधु जिन धर्मो जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबु जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करो गवासन से बोल करके रहना उत्तर दिशा की ओर कर लोगे अर्थात इस तरह कर लो उत्तर दिशा में परिश्रम करेंगे। चलिए खाओ सब्जी। तीन आवर्त श्रीमती उत्तर सामने विराजमान महंतो सिद्ध आचार्य उपाध्याय षड साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेतो जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबु जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। आसन से नमोस्तु करेंगे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पुस्तक पुस्तक जलिए पुस्तक से तो ज्ञान दिखता है काट रहे होंगे पीले वाले को काट रहे। हाँ ये बताओ कि आप लोग समुद्र में गए थे विदेश क्षेत्र देखो एक बात है विदेश क्षेत्र जैसे यात्रा पंचम काल में कोई मुनि महाराज भी नहीं जा सकते हैं लेकिन आपका पुण्य के ध्यान में आप विदेश क्षेत्र गए हो समुद्र में विराजमान हो गए थे कब भैया हो गए थे ना सही में। इसी तरह से आप आगे भी ध्यान कर सकते हो है ना ऐसे ढंग से अपना विकल्प रहित ध्यान ऐसे ध्यान कहलाता ग्रस्त अवस्था का ध्यान इस प्रकार से कर सकते हैं। आचार्य वंदना करें आगे लिखेंगे अत पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रिया पूर्वाचार्य गुणे सकल कवचार्चम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति का सर्वम करोम्यम पुस्तक में 2 संख्याओं पेज निकाल लें नहीं पीले वाले कार्ड होंगे ना बेटा कार्ड तो जल्दी खुल जाएंगे पीले वाले कार्ड छोटे वाले कार्ड में रखे ना देखो वहाँ रखे शायद जहाँ भी रखूँ देखो वो जल्दी खोल लेंगे। और जो लोग भी अभिषेक ना करते हो तो अभिषेक जरूर करें 3-4 दिन बचे मात्र 4 दिन है ना तो अभिषेक जरूर करके जाया करेंगे यहाँ से अभिषेक साधारा सम्मत्तनानंदन शरणं वीरीसुं तववेगडं अग्रलोकमप्पावां कट्टुकणां किसी दानं तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चत सिद्धिया प्राणमिदं सर्वं सिद्धे शिरसामास्तामि इच्छामते भक्ति काव संकोच सोचम सम्माने संदंसने संचल्पणं अट्टवीकरणं अट्टगुणे संपणं उज्ज्वलोय मत्यमि वैक्यं तव सिद्धांत नय सिद्धांत संयम सिद्धांत चर सिद्धांत अतीदाय त्वटुणगत सिद्धांत सब सिद्धांत नित्य कालम अच्छे भी पूजे भी वंदनामि नमस्कामि को गोयाव शिवैवं समायण गुण संपत्ति हो मध्यम अतः प्राणिक आचार वंदना क्रिया पूर्वाचार गुणे
सकल कर्मचार्यं भाव पूजा स्तो समितं श्री सुत भक्ति का सर्वं करोम्यहम्। कोटिशब्दाश्चैव कोट्यो लक्षान् सीते स्थितिकानि चैव कथासदष्टो सहस्रसंख्यामितच्रुपदं नमामि अनन्तमासीत्तं गणदेवन्तं सर्वं परमं व्यक्तित्वं स्वर्णमभिं शिरसा इच्छान्ते भक्ति कामसुखोज्लोचं अंगोन्नि पैडे पौडे प्रेमा सत्य परमानिगो उगई चुलिया चिमे सत्य दुकाय मच्चगालम अच्छे मी पूजे मी वंदामी नमसामी दुखको कुमको बोलाओ सुदीगणं समाय निर्गुण संपत्ति हो मध्यम आत्मप्राणी आचार वंदना क्रिया पूर्वाचार गुणे सकल कर्मचार्यं भाव पूजा वंदना स्तो समितं श्री आचार्य भक्ति काम सर्वं कुर्म्यहम्। श्रुतिलतिपारकेभ्यः स्मृतपानापटुमतिभ्यः सुतकोणदेभ्यो नमो गुरुगुणे गुरुभ्यः छत्तीसगुण स्वरूपी पंचमे आचार्य संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धर्मकीयस्ता वन्दे गुरुभक्ति संनिमेने भक्ति संसार सारं घोरं छिन्नन्ति अत्यकं जगमर्मणपाव्यन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो विनिरता ज्ञानाग्निहो प्राकुला सत्कर्मा विरतस्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शीलावरण गुण प्रेरणाश्चंद्रगते योगिका मोक्षद्वार कपाट पाटर्घटा प्रीडन्तु मां साधव गुरुवापन्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोद्देशकाम् इच्छामि भक्ते आयभक्ति आओ सुखो सुलोचम समनाले समदन समचरित्रं पंचव्याजमायरियणम् आयरादि स्नान देशोज्जम तेरुगुण पालन सब स्नान मिच्चकालम अच्छे भी पूजे भी वंदामी नमसामि कल्पांत काव्य वचना विषया गुरुणा लोकोत्तराल किले गुणस्तमेनं प्रशंसा सामिं नमोस्तु शीर्षा मनसा वचोभि तत्यास्य बंगे मलसागर सूर्यवर्य साध्याय ध्यान तप त्याग मान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्ता महावीर कीर्ति गुरुवर सुपाठ शिष्य नित्यं नमामि सूर्य सर्वमति सागराय तोभ्यं नमः तेजिकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमः परम सेवक तारकाय तुभ्यं नमः परम देव यतीश्वराय तुभ्यं विवादिकाय तुभ्यं नमो शांत मुनीश्वराय तुभ्यं नमो शांत मुनीश्वराय तुभ्यं नमो शांत मुनीश्वराय। हे भगवान मेरे 8 मूल गुणों में जोगी मन वचन काय कृत कर अनुमोदना पूर्वक कल संशय कर अभी लगता हूँ वो दोष मेरे मिच्छा हो सभी लोग 18 बार नाम कर्म अर्थात 2 कायु सर्व
आपस में जय जलवायु जल जाओ अरिहंतो भगवंती इंद्रमयता सिद्धा ससी सुरा आचार्य जन शासन उन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत स्फाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाधिका पंचैते परमेश्वरिणा प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते विमलम् श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुक्त प्रद्योतिरत्नप्रभा भास्वरपादमकेन्द्रवाकृतना मोदीनवास्तायना ईश्वरतेजन सिद्ध सूर्यमुगतस् ते पाटिका साधवा स्तुत्यायो विजनस्वर्ग गुरुभा कुर्वन्तु मे शम्यक दर्शन बोधवृत्तमंगलम् गत्वा प्रियं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जित्वा तीर्थोपवागप्रदा धर्मासुचितात् चैतमंगलम् चैत्रालयं सारयन् लोकं चात्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते